सोचे। तो लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा। क्यों? क्योंकि मैं रील्स बना रही हूँ जब से सोशल मीडिया आया है, तब से मुझे तो पहले पता नहीं था क्या होता है, लेकिन मेरी ही बेटी ने मुझे बता दिया कि हाँ ये भी नहीं बोल लेते हैं। कोई बात नहीं, चलिए मैं बिना माइक का ही बोल लेती हूँ। आइए इधर आइए, मैं बिना माइक का बोलूंगी अनलिमिटेड। तो सबसे पहले मुझे नहीं आता था सोशल मीडिया में काम करने, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टा, ना फिस्टा, ना कुछ भी नहीं। तो एक दिन पहले जब टिकटॉक चलता था ना, तो मेरी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि देखो मम्मी, ये लो, अब तुम ना इसमें कुछ भी बोलो, एक्टिंग करो, मतलब कुछ अपना तुम एक्सप्रेशन दो। तो मैं भी बोली कि ठीक है चलो, और ले आई मेरे सामने कैमरा, मतलब मोबाइल, और बोली चलो अब इसमें तुम थोड़ा एक्टिंग करो तो मम्मी, बड़ा तुम टैलेंटर हो। तो मैं एक बार थोड़ा सोची, फिर बोली हाँ कर सकते हैं, और फिर मैं करने लग गई एक्टिंग। तो उसने जो गाना दिया था बड़ा मजेदार था। उस वक्त मैं रहती थी दिल्ली में, और दिल्ली का ही वो गाना उस वक्त वायरल हुआ था। तो सब लोग बना रहे थे रील्स, तो वो भी वही मुझे दे दी। तो मैं भी बहुत अच्छे से उसमें एक्टिंग कर ली। शुरू में 2-3 बार तो अच्छे से नहीं बन पाया, क्योंकि बोलता था कुछ और मैं इम्प्रेशन देती थी कुछ और, तो अच्छे नहीं बना। तो 2 बार 3 बार 4 बार मेरे को मतलब बोली कि नहीं अभी ठीक नहीं हुआ, चलो फिर से करो, तो फिर से करो। तो मैं फिर कर ली, तो करते करते कर ही ली, बहुत अच्छा रील्स बन गया। और फिर मैं उसको, उस समय तो इतना मैं कोई टिकटॉक था उस टाइम, उस समय टिकटॉक था, तो टिकटॉक तो मैं चलाती नहीं थी, मुझे आता भी नहीं था, और मेरे में ऐप भी अपलोड नहीं था। तो मैं उसे अपने फेसबुक में डाल दी। तो फेसबुक में डाल दी तो फेसबुक वाले फ्रेंड्स बोलने लगे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हेमा। तो बस, तो और मैं भी देखी, तो ये वाह बहुत अच्छा बन गया। बस उसी दिन से मुझे चस्का लग गया, और मैं बोली मेरे में भी अपलोड करो टिकटॉक, मैं एक्टिंग करूंगी। और मैं अपलोड कर ली टिकटॉक, और मैं बनाने लगी। तो धीरे धीरे थोड़ा करते करते मुझे अच्छा खासा आ गया। तो पता ही है कि जैसे ही मैं टिकटॉक में आई, टिकटॉक बंद। तो ये मेरा खासियत है, मैं जहाँ जाती हूँ उसका पूरा सत्यानाश कर ही देती हूँ। टिकटॉक इतना दिन से चल रहा था, लोग लाखों पूरा वायरल हो रहे थे। मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी, प्लीज इसको मैं कट कर दूंगी, तो लोग हमको इंस्टा से भी भगा देंगे कि इंस्टा का फ्यूचर खत्म ना हो जाए। तो इसको हटा देना है। तो वो खत्म हो गया, फिर मैं क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। फिर लेकिन फटाफट एकदम आया, रोपोसो आया, स्नेक आया, ना जाने क्या क्या एप्स पूरा आया, वैसे ही रील्स वाला। और मैं तो बस स्नेक ज्वाइन कर ली, और सबको मैं ज्वाइन करती गई, और मैं बनाती गई, और जिसको ज्वाइन करती थी सब बंद होते जाता था। स्नेक बंद हो गया, फिर स्नेक से फिर टकाटक में, टकाटक से फिर टिक्की में, टिक्की से फिर और इंस्टा में फिर आ गया। मैं बोली इंस्टा ज्वाइन करूंगी, मैं इंस्टा ज्वाइन करूँ, मेरे बच्चे नहीं करने दिए, बोले इंस्टा में नहीं आना है तुमको। नहीं गई, बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर यूट्यूब में उस समय रील्स का जमाना नहीं था, उस समय सिर्फ वीडियोज अपलोड होते थे। मैं बोली ठीक है मैं यूट्यूब भी कर लूंगी। बस बैठे बैठे सोची कि चलो अब यूट्यूब करते हैं, तो यूट्यूब में करने लग गई। तो यूट्यूब में फिर वीडियो डालो, ज़्यादा ये होता नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे शौक है गाने का, तो मुझे गाना क्या करूँ मैं, किसमें, तो मैं कुछ वीडियोज टिक्कीज में मैं डाल रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि यूट्यूब में रील्स को अलाउ कर दिया, बोला आप शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं काम। तो मैं यूट्यूब में रील्स अपना बनाने लगी, शॉर्ट्स वीडियो डालने लगी। फिर मेरा वायरल भी होने लगा, अच्छा खासा वायरल हो लगा, मेरा 1000 1K वगैरह 2K हो गए सब्सक्राइबर। फिर मैं बोली कि जब फिर ऐसा मैं देखी सुनी कि नहीं, अगर आप यूट्यूब में चैनल आपका है तो आप इंस्टा में भी जुड़िए, तो उससे ज़्यादा मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा। तो बच्चे तो मेरे बहुत रोकते थे, नहीं नहीं नहीं। मैं बोली आज मैं इनका सुनूंगी नहीं, मैं चलो अपने खुद से बनाती हूँ। ऐप अपलोड की, मैं खुद से अपना आईडी बनाई, और फिर मैं उसमें शुरू कर दी। और तब फिर मैं अपना
इंस्टाग्राम में भी जगह कुछ थोड़ा बहुत बना ही ली हूँ। तो इस तरह से मेरा सोशल मीडिया स्टार्ट हो गया और मैं अपना रील्स खुशी खुशी बहुत अच्छे से बिना कुछ सोचे बनाने लग गई और मेरा जो टैलेंट है वो मैं दिखाने लग गई। जब भी मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल करती हूँ, कुछ देखती हूँ, बहुत अच्छा अपने समय का कोई गाना आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम लोग जब बचपन था तब हम लोग देखा मम्मी पापा के साथ देखते थे, या टीवी जब नया नया आया था तो उसमें चित्रहार आता था तो हम लोग देखते थे, और रेडियो के समय से हम गाना सुनते हैं तो सुनते थे तरह तरह का गाना और बड़ा अच्छा लगता था और बड़ा उसको एंजॉय करते हुए हम लोग काम क्या करते थे घर का। तो अभी जब मैं रील्स चलाती हूँ तो उसमें वही सब गाना आता तो बड़ा अच्छा लगता है, और उनका एक्टिंग जो लोग हैं, जो टिकटॉकर लोग हैं, वो लोग बड़ा अच्छा एक्टिंग करते हैं। हाँ, एकदम साधारण जो घरेलू औरतें रहती हैं, लेडीज हैं, वो लोग बड़ा अच्छा रील्स बनाती हैं, बहुत सुंदर से सज धज के अपना घर में बैठे ही सज धज करके और बहुत अच्छे से लिपसिंग करती है और बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बनाती हैं, जो हेमा मालिनी, श्रीदेवी और रेखा, और उनसे भी अच्छा एक्टिंग करती है वही सब गाना में। तो मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगता था। मैं बोली चलो मैं भी कर सकती, करूंगी, और हम भी करने लग गए। तो जब करने लगे लेते थे फोन, बड़ा अच्छा मेरा व्यू बड़ा अच्छा जाता था, बड़ा और मन करने लगा तो मैं बिना सोचे समझे अपना गाना बनाने लगी और रील्स में बनाने लगी। बनाते बनाते मेरे को आज इतना अच्छा आदत हो गया है कि मैं बस लेती हूँ फोन और कोई प्रैक्टिस और बार बार करना नहीं पड़ता है, मैं लेती हूँ और बस तड़ाक से बन जाता है मेरा एक बढ़िया सा रील्स, और एकदम लगता है जैसे कि एकदम रोमांटिक गाना में इतना बढ़िया मैं एक्टिंग कर लेती हूँ ना, इतना बढ़िया ना कि लगेगा कि सचमुच मैं किसी के प्यार में पागल हूँ। लेकिन ये सब तो हो गया, चलिए मैं अपना रील्स बनाती हूँ, मन लगता है और आगे मैं बढ़ रही हूँ। लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि जब से मैं रील्स बनाने लगी हूँ, जब से मैं सोशल मीडिया में सब कर रही हूँ, लोगों का नजरिया ही बदल गया है। अब आप पूछेंगे कि नजरिया कैसा, तो नजरिया कैसा बताऊं? अरे लोग इतना बुरे समझ रहे हैं मुझे, इतना बुरे की मत पूछिए। कोई भी जो सोशल मीडिया में है वो लोग भी तरह तरह का लोग, नजरिया ही सबका चेंज हो गया है। इतना तक कि छोड़िए, अपने घर के, अपने फैमिली के, अपने बच्चों का नजरिया चेंज हो गया। अरे मम्मी ऐसी, अरे मम्मी ऐसे, क्या है? और सोशल मीडिया के लोग भी जो आ रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, अजीब सा भाई, कुछ भी। हाँ, उतना में मन नहीं भरता है, लोग देखेंगे, उसके बाद लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद उनसे नहीं रहा जाएगा, उसके बाद वो लोग कमेंट करेंगे, कमेंट के बाद वो लोग मैसेज का हिम्मत करते हैं, मैसेज करेंगे, मैसेज के बाद फोन नंबर मांगेंगे, फोन नंबर नहीं दिया जाएगा तो वो लोग इंस्टाग्राम और ऐसे ना जाने कितने ऐप्स हैं, वो सब में फिर वो लोग कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो लोग वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करने के बाद उनकी हिम्मत देखिए, उसके बाद चाहते हैं कि इसके साथ फ्रेंडशिप करें, फ्रेंडशिप के बाद वो करना चाहते हैं कि इसके साथ स्पेशल फ्रेंडशिप करें, और ना जाने कहां तक वो लोग सोच लेते हैं। तो इस बात से मैं बहुत गुस्सा हूँ कि आप लोग समझे क्या, एक हाउस वाइफ को, एक लेडीज को, अरे भाई उसको जीने दो, वो भी खुश होना चाहती है, वो भी रील्स बनाना चाहती है, वो भी सोशल मीडिया में कुछ पल जीना चाहती है, तो उसे बुरे नजर से क्यों देखने लगे? आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों समझते हैं ऐसा? उन्हें भी अपना जीने दीजिए। क्या आप लोग के साथ बस खाली चूल्हा चौकी ही करें तभी आप खुश रहेंगे? मैं हर उस इंसान से पूछना चाहती हूँ जो कि उन तक अपनी बात को मैं पहुंचाना चाहती हूँ, जो लोग रील्स बना रहे हैं, जो हाउसवाइफ, जो औरतें जो 40 की 50 साल की हो गई हैं, और वे लोग भी जो अपना बनाना चाहती हैं और सोशल मीडिया में काम करना चाहती हैं, तो उन्हें जीने दो ना, उन्हें करने दो ना। बाकी लोग को मैं पूछना चाहती हूँ कि बाकी लोग तुम लोग को क्यों इतना पड़ा है, क्यों पीछे पड़े हो उसके, क्यों नहीं उसे जीने देते हो? आप लोग क्या चाहते हो कि बस उनका जीवन जो है सो चौका, चूल्हा, बर्तन तुम लोग को ठुसाने में ही लगा रहे? अब ठूसना बंद करो तुम लोग, बच्चे तो बड़े हो गए, और हर बच्चे के साथ माँ उसके पीछे पीछे तो नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि पहले के तो जो पेरेंट्स थे हम लोग के एज के, वो लोग तो नौकरी भैया किए, मुंगेर में, पटना में, जमशेदपुर में, झांसी में, से छोटे छोटे जगह में जॉब करके अपना जीवन तो हम लोग चला लिए। लेकिन आजकल के बच्चों को ऐसे छोटे जगह में तो रहना नहीं है, उन्हें तो जाना है दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर। तो क्या माँ बाप यहाँ सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ बेंगलोर जाएंगे? नहीं ना। तो तुम लोग तो बच्चे भाग गए, तो यहाँ मम्मी अकेले बैठ के क्या करेगी? पापा का तो पता ही है, हस्बैंड लोग को तो फुर्सत नहीं है, वो लोग तो ब्याह करके लाए हैं और तब से चूल्हा चौकी में अपनी
दुल्हनिया को ठूस दिए। वो क्या कर रही है, उसे क्या चाहिए, कोई मतलब तो है नहीं। वो तो अपनी बहन, अपने भाई, अपने माँ बाप को ही जिंदगी भर संभालते रहे। अपने दोस्तों के साथ जो वक्त गुजारना उन्हें ज्यादा जरूरी था। अपनी बीवी को, जो दुल्हनिया को, एक मासूम सी बच्ची को लेके आए ब्याह के, उसको तो छोड़ दिए कि तुम अब ये घर संभालो, चूल्हा चुका करो, खाना दो, कपड़ा दो, इसी में छोड़ दिए हैं। और वो बेचारी कैसे जी रही है, क्या कर रही, से तो मतलब है नहीं हस्बैंड लोग को। उस समय के लड़कों को, हर मर्द को मैं कह रही हूँ, जिसे एक को नहीं, मेरा ही पति नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर पतियों को मैं कह रही हूँ कि जो लोग उस समय, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, जो लोग उस समय लाए हैं ना 90s में और 90s प्लस में, उनका सबका स्टोरी यही है। बस केवल ले आए और छोड़ दिए। आपको अच्छी नहीं लगती है, दूसरे की बीवी बहुत अच्छी लगती है, पड़ोसन बहुत अच्छी लगती है, अपनी बहन का फैमिली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी बीवी को कभी नहीं पूछे कि खाना खाई, कैसी हो, कैसी दिख रही हो। सुंदर है बीवी, लेकिन देखना नहीं है उसके तरफ। उसको एकदम बना दिए, एकदम छुछुंदरी बना दिए, उसको एकदम खत्म कर दिए, बंदरिया समझते हैं उसको। हाँ, जो आपकी सारे में सिर्फ नाचेगी। लेकिन आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मैं हंसूंगी नहीं। मैं खुश रहने वाली लेडीज, मैं हमेशा रील्स बनाती हूँ, रोमांटिक रील्स बनाती हूँ और मस्त रहती हूँ, लेकिन आप सबका नजरिया ने मुझे इस तरह का गुस्सा करने मजबूर कर दिया। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए, और ये आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ये वीडियो चलते रहेगा और आप लोग रील्स में देख लीजिएगा इसे। एक रील्स 30 सेकंड का होता है ना, तो आप उसे बार बार स्क्रॉल कर करके देखिएगा। सिर्फ तेमा का ही आएगा ये वीडियो, और देखते जाइए कंटिन्यू, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये रहा मेरा पूरा ये कहानी और मेरा नजरिया और ये गुस्से का कारण, कि इस तरह से अपनी औरत का जिंदगी बर्बाद कर दिए, तो वो बेचारी क्या करेगी। आज तो बच्चे चले गए बड़े होकर के, अपना जिंदगी में जी रहे हैं, हस्बैंड को तो कभी है नहीं सुनना, तो आखिर वो लेडीज करेगी क्या। लोग तो सोशल मीडिया में व्यस्त हो गए, तो हम लोग क्या करें। आज तो चूल्हा चौका से भी थोड़ा कम फुर्सत हो गया, मिल गया है फुर्सत, तो हम लोग बैठे बैठे क्या करें। तो चलो मिला भाई, तो हम लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं, थोड़ा अपना एक्टिंग कर रहे हैं, तो तुम लोग को क्यों इतना घुस रहा है। और तुम लड़के लोग, लड़के जो 20 साल 25 साल के जो बच्चे हैं कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं ये बुढ़ी औरत लोग को। 40-50 की है, शर्म नहीं आता है। तुम लोग वहां पर घुसते हो और बोलते हो आई लव यू, आई लव यू। अरे अपना पहले थोथना देखो, है पागल उगल हो क्या सब। समझो बात को, सोशल मीडिया का जमाना है यार, ऐसा मत समझो। अपने माँ की उम्र के लेडीज लोग को कुछ भी बोलते हो, अपना जिंदगी देखो, अपना लाइफ देखो यार। दिल दे दिए किसी को भी कुछ भी, अरे हद हो गया, शर्म आ रहा है। तो कुछ तो कीजिए आप लोग, सोचिए थोड़ा, उनको जीने दीजिए ना, क्यों बीच में पड़े हैं, करने दीजिए ना जो कर रही है। तो आज मैं इसलिए बहुत गुस्से में हूँ कि ये सब करना छोड़ो। मर्द लोग, मर्दों से मुझे बहुत शिकायत है कि औरत देखी नहीं, चाहे वो 20 की हो, चाहे वो 50 की हो, तुम लोग क्यों घुस जाते हो। लेडीज नहीं देखे कि एकदम पागल हो जाते हो। आखिर तुम्हारी माँ बहन भी तो लेडीज ही है, और तुम्हारी औरत, माँ बहन की तो बात छोड़ दो, तुम्हारी औरत जो बीवी है वो तो औरत है और उसी के लिए है, तो उसके साथ करो ना जो करना है। अपने घर की बीवी को तो देखना नहीं और उसे बड़ा संस्कारी बना के रखना है। अरे बाप रे बाप, अगर अपनी बीवी के बारे में तो उसे पूछेंगे नहीं, घर के अंदर कुछ भी नहीं, उसका चेहरा तक नहीं देखेंगे, खाली बोलेंगे खाना निकालो और दूसरे और चल देंगे बाहर। और बाहर में जाके दूसरे से क्या बोलेंगे कि मेरी बीवी तो बहुत संस्कारी है, उसे तो मोबाइल चलाना तक नहीं आता है, वो तो बस दिन रात पूजा पाठ करती रहती है। अरे बुढ़बा, तुमको लग रहा है ऐसा, लेकिन तुम जैसे गए ना, तो तुम्हारी संस्कारी बीवी भी ना फोन लेके वही कर रही है, और तेरी बीवी को भी दूसरा मर्द देख रहा है। तू समझ रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन उनकी सती सावित्री बीवी ना तुम्हारी वही कर रही है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी में मत रहो भी हर औरत और हर जेंट्स ना सोशल मीडिया में ही है, और रील्स ही बन रहा है और वीडियोज ही बन रहा है, और सब अपनी अपनी को सोच रहा है कि बहुत अच्छी है और दूसरी तो एकदम बेकार है, बाहर वाली है, उसको जो मन सो करो, जैसे मन वैसे मैसेज करो, कमेंट करो। पर ये क्यों भूल जा रहे हो कि तुम्हारी बीवी के साथ भी यही हो रहा है। तो थोड़ा तो शर्म कर लो। माँ बहन की तो बात ही दूर है, औरत के बारे ही अपना सोचो, और जो तुम करना चाहते हो जाओ ना अपनी बीवी के साथ ही कर लो ना, सब मिलेगा तुमको। हर ख्वाहिश पूरा होगा, हर इच्छा पूरा होगा। उसको प्यार दे करके तो देखो, उसे कभी अपना बना करके तो देखो, उसको समय दे करके तो देखो। नहीं, वो नहीं करना है।
अपनी बीवी को तो समय देना नहीं है, और दूसरी की बीवी को सोशल मीडिया में जाके बोलेंगे बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, स्वीट, ये सब बोलने में शर्म नहीं आता है? अरे कमेंट ही करना है तो थोड़ा अच्छे से कमेंट करो, बढ़िया करो, गाना का तारीफ करो, उसके टैलेंट का तारीफ करो, उसकी जो असल चीज है उसके बारे में बोलो ना। नहीं, वो सब नहीं बोलेंगे, एक्टिंग के बारे नहीं बोलेंगे, अलग ही उनका दिमाग चलते रहता है। और सिर्फ मर्द ही नहीं, लेडीज भी अपने खुद भी कर रही है, लेकिन दूसरे लेडीज को दूसरे से छोड़ती नहीं है। और तो और सोशल मीडिया में इतना सब कर रहे हैं कि इतना नफरत, इतना जलन है कि अगर किसी का थोड़ा सा अच्छा देख लिए ना कि कोई गई है मेरी फ्रेंड घूमने, मेरे रिश्तेदार घूमने, तो ऐसे जलेंगे ना, जैसे कि अग्नि भी बेचारी सोचती होगी कि बाप रे मैं नहीं जलती हूँ इतना। अग्नि भी बेचारे महाराज ना, महाराज सोचते होंगे कि अरे मैं नहीं इतना जल पाती हूँ जितना ये लोग जलते हैं। ऐसी तो दुनिया हो चुकी है। ठीक है यार, टेक्नोलॉजी का समय है, देश दुनिया तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को इतना परेशान मत कर दो कि वो फेडअप हो जाए, वो परेशान हो जाए। लेडीज को इतना परेशान मत करो यार, वो जीना चाहती है, खुश होना चाहती है तो खुश होने दो ना। मुझे परेशानी नहीं है कि ठीक है आप लोग जो कर रहे हैं अपना कीजिए, मुझे क्या पड़ा है, लेकिन परेशान मत करो ऐसी लेडीज को, ऐसी हाउसवाइफ को। वो तो शुरू से लेकर के परेशान ही रही है अपनी जिंदगी से लेके, जब मैके में थी तो अपना बाप और भाई का सुनती रही, कभी तुम लोग दरवाजे के बाहर तो कदम रखने नहीं दिए किसी तरह से। वो तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ी है, और इधर काम में भी लगा दिए माँ बाप, इधर चौका बर्तन भी हम लोग करते थे, रोटी भी पकाते थे मैके में, अपना बाप भाई बहन को ठुसाए भी, और जब ससुराल में भेज दिया, कम उम्र में ही ससुराल में भेज दिया, तो वहाँ चारदीवारी के अंदर भी सबको ठुसाने का ही काम किया। तो कितना आखिर तुम लोग निचोड़ोगे? अब तो छोड़ दो, अब तो सब सारा कार्य कर ली, सब हो गया, अब तो थोड़ा जीने दो हम लोग को। लेकिन नहीं, अरे मत करो यार, हाथ जोड़ते हैं, लेडीज लोग को मत परेशान करो। जो इस उम्र की है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और आज के डेट में ना जो ये बच्चियों के साथ जो इस तरह से हो रहा है ना, ये भी बहुत गलत है। एक छोटी मासूम बच्ची लोग डर जाती है आप लोग का ये सब हरकत देख करके। कब तक आखिर अपने बेटों को आप लोग इस तरह से बनाएंगे कि बेटा तुम बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो? कब तक? अरे बेटा नहीं हुआ कोई बादशाह हो गया क्या? बेटा हो बेटी हो सबको समान अधिकार है यार, सबको जीने दो बढ़िया से। बेटी है तो क्या हो गया? आजकल बेटियां सब कुछ कर रही हैं, लड़कियां नहीं। तुम लोग को सिर्फ ठूसना है बस। कितना ठूसोगे यार? पेट तो इतना लाद निकल गया तुम लोग का, अब तो बस करो। एक्सरसाइज कर करके पेट कितना अंदर करोगे दवा खा खा करके? औरतों के बारे में, बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में अच्छा सोच रखो, पेट खुद ब खुद अंदर घुस जाएगा। मत करो ज्यादा परेशान, हो गया। तो इस तरह के रील्स अब आते रहेंगे। मुझे अब गाना में, सॉन्ग में रील्स बनाने का मन खत्म हो गया है। अब मैं इसी तरह की बातें करते रहूंगी हर समय, हर वक्त। शायद किसी एक का तो सोच जो है सो बदल जाए, खास कोई तो सुधर जाए, कोई तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सोचते होंगे, ऊपर वाला धरती बनाने वाले भी सोचते होंगे कि मैंने किस इंसान को बना दिया जो इतना यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं। औरत क्यों बना दिए? औरत के पीछे लोग इस तरह से क्यों पागल है? जहां जाओ बस एक ही कहानी। अरे दुनिया में और भी कुछ है, उस पर ध्यान दो ना। कब तक औरत को एक खिलौना समझेंगे आप लोग? और मैं सिर्फ मर्दों को नहीं कहना चाहती हूँ, एक औरत को भी कहना चाहती हूँ, उन औरतों को जो अपने कोख से बेटा को जन्म देती है, कोख से बेटा को पैदा की नहीं कि उनका सोच बदल गया, वो बन जाती है लड़के वाली, और उनका सोच ही बदल जाता है। कहने लगेंगी तुरंत, जैसे ही बेटा पैदा हो जाएगा ना, कहना शुरू कि अरे बेटियां बड़ी बदमाश होती हैं, लड़की आजकल की लड़कियां ही बड़ी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। अरे समझ में नहीं आता है कि सदियों से लड़कियां ही टॉर्चर होती आई है। ना जाने कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार होता है, चाहे वो बहू के रूप में रहे, चाहे वो बेटी के रूप में रहे, चाहे वो बाहर निकलती हो कामकाज के लिए, उनके साथ केवल दुष्कर्म ही किए जाते हैं। चाहे अच्छे संस्कार का नाम दे के करें या खुल्लम खुल्ला करें, लेकिन हमेशा टॉर्चर होती है औरतें, लड़कियां, बच्चियां। पेट तक में उन्हें मार दिया जा रहा है, पीस दिया जा रहा है मिक्सर के जैसा। शर्म नहीं आता है? एक औरत को, एक लड़की को, छोटी सी जो अभी बन के आई हुई है, उसे पेट के अंदर मिक्सी के जैसा उसे चूर चूर कर दिया जाता है। और जो लोग पैदा करते हैं उन्हें बहुत नहीं समझ है शरीर,
वो लोग भी पैदा करने के बाद उनके सपनों के, उनके सोच को, उनके ख्वाब को इसी तरह से चकनाचूर हर सेकंड कर रहे हैं। हर लेडीज का, हर लड़की का ना सपना चकनाचूर हो रहा है। मिनट मिनट उन्हें चक्की में पीसा जा रहा है, मिक्सी में। चाहे तो उसको एबॉर्शन करते हैं या जीता जी उसे एबॉर्शन कर रहे हैं दिन रात। किसी भी एज की महिला को उसके साथ टॉर्चर ही हो रहा है, और ये सच्चाई है। और मुझे उन लोगों से शिकायत है जो लोग औरत के नाम पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। बहुत लोग तो इतना तक कहते हैं, शर्म नहीं आता है, बनाते हैं वीडियो और बोलते हैं अरे ये औरतें ही वीडियो बनाती हैं, और कहती हैं कि अपने वीडियो में कि आपने कभी कुंवारों के माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं देखे होंगे। अधिकतर वृद्धाश्रम में वही माँ बाप जाते हैं जिनकी शादियां हो गई रहती हैं बेटों की। अरे मूर्ख, आप ये नहीं समझ रहे हो? आप सीधा सीधा किनको कह रहे हो? बहुओं को कह रहे हैं, लड़कियों को, महिलाओं को ही आप कर रहे हैं टारगेट कि वही लोग भेज देते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को। शर्म करो कुछ। कैसा संस्कार अपने बेटों को दिए हो कि किसी दूसरे घर से आई औरत जो आपके घर की बहू है उस पर इल्जाम लगा रहे हो कि उनके चलते वृद्धाश्रम चली गई है, माँ बाप लोग चले गए। अरे इतना तो सोचो कि वो तो दूसरे घर की औरत है, वो खुद का बेटा जिसके लिए मन्नत वन्नत करके बेटा को पैदा किए हो, वो बेटा को कहाँ गया उसका संस्कार? वो अपने माँ बाप को सीधा जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है, वो भी अपनी पत्नी के कहने से। लेकिन कोई भी बेटी, कोई भी लड़की, चाहे किसी भी उम्र की हो, कोई भी बेटी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में कभी नहीं पहुंचाती है। ये है बेटियों का संस्कार, कभी भी गलत नहीं होती है। किसी भी माँ बाप को नहीं, चाहे उसका पति कितना भी बोल देगा कि नहीं तुम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा दो, कभी नहीं पहुंचाएगी। ये फर्क होता है। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों वीडियो बना करके ये कर रहे हैं? जो वर्षों से होती आ रही है टॉर्चर, उनको और दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसा वीडियो बना करके ये मर्द जात को और आप सर में चढ़ा रही हैं। प्लीज ऐसा वीडियो ना बनाएं, और थोड़ा लड़कियों के बारे में सोचें, क्योंकि पूरा जिंदगी, पूरा जो ये लाइफ चल रहा है ना, सब कुछ कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन औरतें आज भी पीसी जा रही हैं, आज भी आंसू बहा रही हैं, वो संस्कार में नहीं रह पा रही हैं। उन्हें कहीं ना कहीं खराब काम करने से मजबूर किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसा वीडियो आज नहीं बनाए। अभी कुछ दिन, जब तक लड़का और लड़कियों में बिल्कुल बराबरी नहीं हो जाता है, जब तक लड़कियों को वो जगह नहीं मिल जाता है कि हाँ अब उस पर अत्याचार नहीं हो, तब तक ऐसा वीडियो नहीं बनना चाहिए। लड़कों को ज्यादा सर में चढ़ाने का कोशिश ना करें ऐसे वीडियो बना करके। और जब भी लड़के लोग जो घर का काम करते हैं, अगर कभी वो बीमारी में तबीयत खराब हो पत्नी का, और ऐसे समय में अगर वो घर का थोड़ा काम कर लेते हैं, कभी झाड़ू साफ सफाई कर दिए घर का या खाना ही बना दिए, तो उसमें ऐसे कॉमेडी वाले रील्स बनते हैं, ऐसे कॉमेडी करते हैं कि अरे आदमी जो है सो झाड़ू लगा रहा है, आदमी जो है सो बर्तन साफ कर रहा है, आदमी को बर्तन साफ करने आता है या नहीं आता है, इस पर कॉमेडी क्यों? उनको साफ सफाई नहीं चाहिए? लड़कों को खाना नहीं खाना है? वो क्या भूखे उपास रहते हैं क्या? लड़के भी खाना खाएंगे भाई, उनको भी अधिकार है खाना बनाने का, उनको भी साफ सफाई का अधिकार है। उनके काम करने से इतना कॉमेडी क्यों हो जाता है? जैसे औरत काम कर सकती है वैसे मर्द भी कर सकता है। अगर औरत बाहर जाके कमा सकती है, मर्द भी घर में काम कर सकता है। मर्दों को काम नहीं करना ये किसने कह दिया? जब हो रहा था धरती का निर्माण, ये सब ब्रह्मांड का निर्माण, ये नहीं कहा गया है कि औरत को नहीं कमाना है, मर्द को नहीं घर का काम का है, ये सब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब माँ पार्वती और शंकर जी का जब विवाह हुआ था, जब वो लोग एक हुए थे, तो उन्होंने ये चीज कहा था कि ठीक है पार्वती, तुम गृहस्थ जीवन को संभालो, तुम जो खाना पीना बनाओ, घर देखो, और मैं बाहर देख लूंगा, मैं संसार को चला लूंगा। ये बातें हुई थी जरूर, लेकिन ये नहीं कहा गया था। शंकर जी ये भी उस समय वादा किए थे कि पार्वती तुम जो कुछ भी बनाओगी, जैसा भी बनाओगी, मैं उसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार कर लूंगा, ये भी कहा गया था। लेकिन अरे औरतों को घर संभालती हैं वो, और उन्हें इतना नीचा दिखाया जाता है, इतना नीचा दिखाया जाता है कि मने जो नीच है वो भी शर्मा जाए। अरे उसका काम है घर संभालना, बच्चा पैदा करना, बच्चों को संभालना, तो उसे इतना खराब दृष्टि से क्यों देखते हैं आप लोग? उसे मान सम्मान दें और उन्हें उनका काम करने दें, और आप अपना काम करें। नहीं, इतना में इनका मन नहीं भर रहा है। इनको सबक चाहिए। कैसा सबक चाहिए समझ में नहीं आता है। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में इतना पढ़ाई लिखाई इतना आगे बढ़ गया, लड़कियां कहाँ चांद और
कहां तक पहुंच गई, लेकिन इनके नजर में आज प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति हैं। कल को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आज राष्ट्रपति हैं। आज अंतरिक्ष में लोग जा रही हैं महिलाएं, आज ना जाने कैसे कैसे दुनिया चला रही हैं। आज प्रतिभा पाटिल एक तरह से दुनिया चला रही हैं, राष्ट्रपति हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक है प्रतिभा पाटिल। आज द्रौपदी मुर्मू जो है सो वो देश चला रही है, देश की प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है। एक लेडीज जब वो दुनिया चला सकती है तो क्यों मर्द लोग अपनी औरत को घर में कहते हैं कि अरे तुम दुनिया देखी क्या हो, तुम ही चलाती हो, 4 पैसा तुम कमा के लाता है यार, तुम 4 पैसा ला रहे हो किसी तरह से, वो भी किसी तरह से ला करके पेट पाल रहे हो, और तुम अपनी औरत को कह दोगे कि अरे तुम क्या देखी हो, तुम दुनिया क्या देखी हो, तुम तो खा जाओ, खाना बनाओ ऐसे। अरे यही द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल ऐसी ऐसी लेडीज जो कि पूरे दुनिया को चला रही है, इस बात को क्यों भूल जाते हैं। एक से एक साइंटिस्ट पैदा ले रही हैं, एक से एक जो अंतरिक्ष में जा रही हैं, जिनसे ये सब चल रहा है। जो मोबाइल पकड़े हुए हैं ना, उसमें ना जाने कितनी लेडीज का हाथ है जो अपना सब कुछ दी हैं, पूरा 100%, तब जाके आज आप मोबाइल चला रहे हैं। आज ये साइंस इतना जो आगे बढ़ रहा है, क्या उसमें लेडीज का हाथ नहीं है? 100% लेडीज ही हैं, जिनका की नाम को दबा दिया जाता है। सिर्फ पुरुष प्रधान ये देश बनाया गया है, बस उनको ही आगे बढ़ाया जाता है। जी नहीं, लेडीज का 100% है, चाहे वो खाना खिलाए, खाना बनाए या कमा कर लाए, लेडीज भी उतनी ही हकदार है जितना एक मर्द को है जीने का। मर्द कुछ भी करे और लेडीज को कुछ ना करने दिया जाए, ये कैसा है? अरे बदलो सोच को। कब तक अपना सोच नहीं बदलोगे? मोदी जी तो सिर्फ कह दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ दिमाग में घुसा नहीं घुसा। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, थोड़ा अपना सोच को बदलो और जीने दो बच्चियों को भी, औरतों को भी और सबको। सिर्फ अपनी माँ को माँ समझेंगे कि नहीं मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है। अरे तो क्या दूसरी की माँ और बहन क्या एकदम रोड पर है? दूसरे की लेडीज जो है ना, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ये दिमाग में क्यों नहीं घुसता है तुम लोग को? मर्द लोग दिमाग में घुसाओ ना यार, कैसे लोग हैं आप लोग? हद हो गया। लेडीज का सम्मान करो और दूसरे लेडीज का सम्मान मत करो। मैं आज ये बात कर रही हूँ, दूसरे लेडीज का सम्मान करने से पहले अपने घर की बीवी का सम्मान करो। सबसे प्रथम काम है तुम्हारा कि अपनी पत्नी, जिसको तुम ब्याहता बना के लाए हो, जिसके जिगर के टुकड़े को दूसरे के घर से लेके आगे सारे जिम्मेवारी का जिम्मा लियो, उसको यार खुश रखो ना। पहले उसका सम्मान करो, उसका इज्जत करो, वो करके दिखा दो ना। फिर अगर तुम उसको सम्मान दे दोगे ना, उस दिन तुम सारी महिला, पूरे संसार के महिला को इज्जत दे पाओगे। लेकिन जब तक तुम अपने घर की औरत को सम्मान नहीं दे रहे हो, तुम किसी औरत को सम्मान देने के लायक नहीं हो और न दे सकते हो। ये मैं आज कह रही हूं और आप लोग समझ जाओ कि ये सोच बदलो। सिर्फ यहाँ रील्स देखो मत और गंदा विचार मत लाओ, उसे एंटरटेनमेंट तक ही रखो बस। औरतों को समझो, अगर देवी दुर्गा का पूजा होता है ना, तो ये याद रखो कि देवी दुर्गा काली भी बनती है, चंडिका भी बनती है, लेकिन उसे इतना मजबूर मत करो। तुम लोग कान खोल कर सुन लो, इतना मजबूर मत करो कि उसे काली का रूप लेना पड़े, क्योंकि काली का रूप जिस वक्त ले लेती है औरत, तो संसार नहीं रहता है, ये सर्वनाश हो जाता है। इसलिए किसी औरत को उस रूप में कभी देखने का कोशिश मत करना। उसे देवी थी और उसे देवी ही रहने दो। अपने घर की औरतों को इतना टॉर्चर मत करो कि उसे चंडिका का रूप लेना पड़े। तो संभल जाओ, क्योंकि इसमें अगर नारी में अगर शक्ति है तुम्हें जन्म देने का, तो तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। तो ये याद रखना और अपना सोच बदलो, अपना रील्स बदलो, अपना सोशल मीडिया को सुधारो और हम लोग को अच्छे से काम करने दो। समझे? जय माता दी।